जय बोले कृष्ण भगवान की। तो उस महात्मा ने किसान के रूप में कहा, राजा साहब मैंने कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा और आपने ये गिनती का प्रश्न कर दिया, अब हम कहाँ तक गिनेंगे। इसलिए काम करिए, 100 लड्डू मंगाइए। अब महात्मा जी ने बुद्धि लगाई कि गणना भी हो जाएगी और कुछ नाश्ता पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी। बोले 100 लड्डू मंगाइए। और जैसे 100 लड्डू आए तो उसमें से उसने एक उठाया और कहा ये बताइए ये कितना है। तो तुरंत राजा ने कहा एक। उसने वो लड्डू रख दिया और दूसरा उठाया, बोले अब गिनो कितना। तो गिनती वाला तो तुरंत कहेगा एक के बाद 2। राजा ने कहा 2। महात्मा ने कहा गलत, मेरे हाथ में लड्डू एक ही है। भले आप एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 100 तक गिनेंगे, लेकिन लड्डू मेरे हाथ में 100 रहेंगे, एक ही तो रहेगा। ये 100 तो नहीं हम उठा लेंगे। जिस प्रकार गिनती हम आगे बढ़ाते जाएंगे लेकिन मेरे हाथ में लड्डू एक ही रहेगा, उसी तरह राजा साहब ईश्वर एक था, एक है और एक ही रहेगा। उसे आप कितने रूपों में गिन ले, कितने नामों से गिन ले, लेकिन ईश्वर एक था, एक ही है और एक ही रहेगा। दूसरा प्रश्न, वो अगर कण-कण में विद्यमान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है। महात्मा जी ने कहा इसके लिए 1 लीटर दूध और 50 ग्राम चीनी मंगवाई। महात्मा जी ने दूसरी व्यवस्था सोची, लड्डू के साथ अगर दूध भी मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। तो 1 लीटर दूध, 50 ग्राम चीनी। सारी जनता से पूछा, अच्छा ये बताइए इस लोटे में क्या है। लोगों ने कहा दूध। इस कागज में क्या है, इस पुड़िया में क्या है। लोगों का चीनी। उस महात्मा ने वो चीनी उठाई, उसी दूध में डाल दी। दूध में डालने के बाद 2-4 बार हिलाई, 2-4 बार घुमाया और घुमाने के बाद उस लोटे को अलग अलग के बार बार देख रहा था। राजा ने पूछा, महाराज जी क्या देख रहे हो। महात्मा जी ने कहा इसमें चीनी ढूंढ रहा हूं। राजा साहब ने कहा पागल हो गए हो, चीनी दिखाई नहीं पड़ेगी क्योंकि इस दूध में मिल गई है। महात्मा ने कहा राजन जिस तरह चीनी हमारे आपके देखते देखते दूध में मिल गई, हमें आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, उसी तरह हमारे आपके देखते देखते भगवान इस कण-कण में रम गए, लेकिन जैसे चीनी नहीं दिखाई पड़ रही है वैसे हमें आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन है तो ऐसा तो नहीं कि चीनी ना हो, है। अब विद्यमान कैसे है, जैसे हर लकड़ी में आग है, कोई ऐसी लकड़ी नहीं है जिसमें आग ना हो। लेकिन क्या लकड़ी आपके हाथ में आ जाए तो दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। दिखाई कब पड़ता है? जब आपने बड़े बड़े यज्ञों में देखा होगा, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, प्रकट अनल चंदन के होई, अतिशय अनुष्ठान में देखा है, जब लकड़ी से लकड़ी का कर्षण होता है तब अग्नि प्रकट होती है। इसके मतलब उसमें अग्नि पहले से मौजूद है, लेकिन हमें आपको दिखाई नहीं पड़ती। राजा ने कहा ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन अब तीसरा प्रश्न वो करता क्या है।
किसान के रूप धारण किए हुए महात्मा ने कहा कि प्रश्न अब ठीक नहीं है। क्यों? बोले महाराज जी अब हमें भी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देते देते थोड़ा ज्ञान हो गया है। किस बात का? बोले प्रश्न करने वाला छोटा होता है और बताने वाला बड़ा होता है। तो पूछने वाले को कहाँ होना चाहिए? नीचे। और बताने वाले को कहाँ होना चाहिए? ऊंचे, ऊपर। इसलिए अगर आप तीसरे प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो पहले मुझे यथोचित सम्मान देकर उच्च आसन दीजिए। राजा ने सिंहासन छोड़ दिया, उस महात्मा को सिंहासन पर बैठा दिया, स्वयं हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया। महात्मा जी ने कहा अब पूछो। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा भैया ईश्वर करता क्या है? उस महात्मा ने कहा अभी समझ में नहीं आया, अब भी नहीं समझ पाए। ईश्वर क्या करता है? एक क्षण में राजा को भिखारी बनाता है और भिखारी को राजा बनाता है। देखा भी, एक सेकंड पहले जहां तुम बैठे थे वहां हम बैठे हैं, और जहां हम हाथ जोड़कर खड़े थे वहां तुम हाथ जोड़ करके खड़े हो। ईश्वर यही करता है। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माही, तेरी सत्ता के बिना ही प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक खिलता नहीं, खिले नहीं तो फूल। तो इन तीन पुष्पों का उत्तर कण कण में विद्यमान, जिसके 12 अंग हैं, जो एक ओहम है, द्वितीयो नास्ति, एक है दूसरा नहीं। चाहे आप उसे राम कहें, चाहे शंकर कहें, चाहे कृष्ण कहें, चाहे गोविंद कहें, वो एक ही है। और उसकी बात वही प्रथमोक्त श्रीमद् भागवत, जिसका प्रथम श्लोक, अगर आपको याद हो 18,000 श्लोकों में प्रथम मंगलाचरण का जो श्लोक है, अगर आपको याद हो तो जरा मेरे साथ गाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद सद्घन चित्तघन आनंद सच्चिदानंद। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि भागवत का पूरा सार है, क्योंकि जिसकी आप कथा सुनने जा रहे हैं उसका प्रथम नाम सच्चिदानंद ही है। रामकृष्ण नरसिंह परशुराम, ये तो सब भक्तों ने बाद में नाम रखे, अपने अनुकूल नाम रखे हैं। उसका प्रथम जो नाम है वो सच्चिदानंद ही है, जिसका प्रथम नाम, प्रथम वाक्य है सत। सत माने निचोड़ भी होता है, सत माने निचोड़ भी होता है। तो यह कहा जा सकता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का निचोड़ है वो सत, या सत दूसरा शब्द। चाणक्य ने उपदेश पुस्तक में एक श्लोक लिखा है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वायुश्चे सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम। सत्य की धुरी पर पृथ्वी टिकी है, सत्य से हवा चल रही है, सत्य से सूर्य प्रकाश दे रहा है, अथवा सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम। जहां तक हमारी आपकी दृष्टि पहुंच रही है, जो भी हमें आपको दृष्टि गोचर हो रहा है, वो सब सत्य की धुरी पर टिका हुआ है, इसलिए उसका प्रथम नाम है सत्य। अच्छा, वेदव्यास जी ने जब भागवत की रचना की और उन्होंने स्वयं मंगलाचरण में जो प्रथम श्लोक लिखा, उसकी अंतिम अर्धाली में लिखा सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास जी ने न तो राम जी को प्रणाम किया, न शंकर जी को प्रणाम किया, न देवी जी को प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? सत्य को। सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास जी ने लिखा जन्मांधस्य, जो ब्रह्म सूत्र है, जो श्लोक लिखा गया, ये ब्रह्म सूत्र है। जैसे भागवत रामायण जी में यह बहुत अच्छी चर्चा मिलती है। रामायण जी में सबसे अच्छा कोई कांड है तो सुंदर कांड है। अच्छा, एक प्रश्न किया जाए अगर हमारे आपके बीच में, कि दुनिया में कोई ऐसा कांड है जो सुंदर हुआ हो? कोई कांड आज तक, जिस दिन से पृथ्वी का निर्माण हुआ है आज तक कोई ऐसा कांड हुआ है जैसे लोग ये कहेंगे बहुत सुंदर कांड हुआ है?
लेकिन रामायण में जो कांड हुआ वो सुंदर कांड है। मैंने इस प्रसंग को इसलिए जोड़ दिया कि सुंदर कांड की जो प्रथम चौपाई है वो जा से ही शुरू है, जामवंत के जा से ही शुरू है। और श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने जो प्रथम श्लोक मंगलाचरण में लिखा, जन्मांधस जा से ही शुरू है। श्रीमद् भागवत का जो मूल स्कंद है दशम, उसमें 90 अध्याय है। दशम स्कंद में 90 अध्याय है। और सुंदरकांड में कितने तो आए, लेकिन उसे अधूरा माना जाता है। नहीं, किसमें तो ऐसे किष्किंधा कांड से शुरू हुआ। हाँ, तीसरी समानता किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, दो भाग तब एक बनता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में भी दो भाग हैं, दो है। ये श्रीमद् भागवत से सुंदर कांड माने ये विशेष चीज है। और आप रामायण से तुलना करें, रामायण के 4 मुख्य श्रोता हैं, रामायण के 4 ही मुख्य वक्ता हैं, रामायण में 4 ही मुख्य घाट हैं। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के भी मुख्य 4 ही वक्ता हैं और मुख्य 4 ही श्रोता हैं। अब सुंदरकांड को केवल 1 सेकंड की चर्चा है। सुंदरकांड इसलिए इसे लिखा गया, जामवंत के वचन सुहाए। और सुना किसने? हनुमान जी ने। अपने से बड़े की बात सुन लेना, इससे बड़ा और कोई अच्छा काम हो सकता है? अपने से बड़े की बात केवल सुन नहीं लेना, भाई सुहाए में भाई में भी अंतर है। हो सकता है आपको लड्डू बहुत सुहाए, लेकिन अगर शरीर में शुगर है तो आपको सुहा तो सकता है, अच्छा तो लग सकता है, लेकिन भा सकता है तो उसका स्वाद तो तुम ले ही नहीं सकते, तुम्हें डर लगा है। तो जामवंत ने जो वचन कहे हैं वो हनुमान जी को केवल सुहाए नहीं है, हनुमान जी को भाई भी हैं। और अपने से बड़े माता पिता गुरु संत की बात सुनकर जीवन में उतारने अच्छी लगे, उसे भा जाए, इससे बढ़िया और कोई सुंदर बात नहीं हो सकती है। तो मेरे दृष्टिकोण में शायद विश्व का ये पहला एक कांड ऐसा था जो सुंदर कांड हुआ है। सच्चिदानंद जन्मांधस्य ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र हम उसे कहते हैं जो बहुत लंबी चौड़ी बात, बहुत विशाल बात एक वाक्य में कह दी जाए, एक वाक्य में कह दी जाए, वो होता है ब्रह्मसूत्र। और जन्मांधस्य का मतलब यही है, जन्म से लेकर अंतिम समय तक। ये तो बहुत विशाल बात है, लेकिन एक वाक्य में वेद व्यास जी ने कहा इसे जन्मांधस्य, जो जन्म माने प्रारंभ, मध्य और न कभी होने वाला अंत, ऐसे सत्य स्वरूप सर्वात्मा को हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी में दूसरा प्रमाण सत्य ही ईश्वर है। दूसरा प्रमाण, जिस समय भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले थे, ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान का आह्वान किया तो किसी ने नहीं कहा कि राम जी तुम आ जाओ। क्या कहा? 9 बार सत्य बोला है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम, आप त्रिकाल सत्य हैं, आप आज मध्य कभी ना होने वाले सत्य में सत्य हैं। व्रत भी आपका सत्य ही है, स्वरूप भी आपका सत्य ही है, आप त्रिकालवादित सत्य हैं, आप भूत भविष्य वर्तमान में सत्य हैं। ऐसे सत्य स्वरूप प्रभु हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आपके चरणों का सहारा लेते हैं। और शायद इसी श्लोक को लेकर बाबा ने एक चौपाई मानस में लिखी, धर्मो न दूषर सत्य समाना, धर्म
वेद तो नारायण का स्वरूप ही है। ये प्रमाणित हो रहा है वेदों से भी कि सत्य से बड़ा न कोई धर्म है और सत्य से न बड़ा कोई ईश्वर है। एक साधारण दोहा हमने आपने पढ़ा होगा, साच बराबर कब नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। ईश्वर का दूसरा रूप है चित्त, जो अपने आप में स्वयं प्रकाशित है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं है, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वो है दूसरा ईश्वर का नाम चित्त, माने प्रकाश, एक बिंदु तेज। और उसका तीसरा नाम है आनंद। तीसरा नाम भगवान का है आनंद। आप विश्व की किसी भी डिक्शनरी को उठाएं, आपको आनंद का विलोम नहीं मिलेगा। आनंद का विलोम नहीं मिलेगा। सुख का विलोम दुख है, जन्म का विलोम मृत्यु है, हर्ष का विलोम विषाद है, लेकिन आनंद का विलोम आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आनंद केवल परमानंद की ही शरण है। जैसे हम आप कृष्ण जन्म जब मनाते हैं, जैसे यहाँ भी मनाएंगे, कई बार हमने आपने मनाया भी है, तो किसी ने ये कहा है कि कृष्ण आए हैं या राम जी का प्रकट हुआ है। हम आप गाते हैं नंद के आनंद भरे, तब उसका नाम क्या रखा गया? जय कन्हैया लाल की। जन्मा कौन है? कृष्ण नहीं जन्मे हैं, आनंद जन्मा है। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। ब्रह्म के आनंद के आनंद, माने आनंद परमात्मा को तभी मिलता है जब परमानंद की वो शरण में जाता है। इस जगत व्यवहार में तीनों चीजें हैं, जड़ और चेतन, दो ही तो हैं, जड़ और चेतन। जड़ में सत भी है, जड़ में चित्त भी है, लेकिन जड़ में आनंद नहीं है। जड़ में आनंद नहीं है, लेकिन चैतन्य में सत भी है, चित्त भी है, आनंद भी है। आनंद अप्रकट है, आनंद तो है लेकिन अप्रकट है, और उसे प्रकट करने के लिए तुम्हें गोविंद की शरण में जाना ही पड़ेगा। आनंद कई प्रकार का है, कई रूप है आनंद के, लेकिन तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा गया दो आनंद मुख हैं, और उसमें एक आनंद है स्वयं सिद्ध आनंद, और दूसरा है साधन जन्य आनंद, जो साधनों से हम आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन हम निवेदन कर सकते हैं यहाँ कि जो साधन जन्य आनंद है, उनमें आपको कहीं ना कहीं दुख भी मिल सकता है, लेकिन जो स्वयं सिद्ध आनंद है वो केवल भगवान की शरण में ही प्राप्त होता है। अब इसके तीन वाक्य हैं नाम में, सत, चित्त और आनंद। जब तीन वाक्य हैं तो फिर इनके तीन रूप भी हैं, तीन काम भी हैं, और वो तीन रूप है ब्रह्मा विष्णु महेश। तापत्रय विनाशाय, विश्वोत्पत्त्यार्थत्वे तीन रूप, तो तीन प्रकार के काम भी करते। विश्वोत्पत्त्यार्थत्वे, विश्व की उत्पत्ति पालन, ब्रह्मा करते पालन, जन्म ब्रह्मा के द्वारा पालन, जन्म भगवान विष्णु के द्वारा पालन, और भगवान शंकर के द्वारा उपसंहार। विश्वोत्पत्त्यार्थत्वे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनके पास तीन प्रकार की माया, माया, योग माया, महामाया। माया ब्रह्मा जी के पास सृष्टि संरचना, योग माया भगवान विष्णु के पास सृष्टि का पालन, और शंकर जी के पास महामाया जिसके द्वारा उपसंहार। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के जो ताप हैं, तीन प्रकार की जो बीमारियां हैं, तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले तब श्री कृष्ण है, जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं, इसके अंदर सत भी है,
जिसके अंदर चित्त भी है, जिसके अंदर आनंद भी है, जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करता भी है। और मेरी समझ में भगवान कृष्ण ने ये सारे कार्य भी किए हैं। भगवान ने निर्माण भी किया है, जिसमें गोलोक धाम में सारे ग्वालों को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवान ने अपने अंदर सब कुछ अंतर्हित, सब कुछ अंतर ध्यान भी किया है। तो जीव के अंदर ये तीनों लक्षण हैं, ऐसे श्री कृष्ण आए। अब यहाँ श्री का मतलब हमारे संत जन राधा जी से लगाते हैं। हालांकि श्री माने तेज भी है, श्री माने लक्ष्मी भी है, श्री माने यश भी है, और श्री का संबंध यहाँ राधा जी से भी लोग लगाते हैं। हालांकि भागवत जी में राधा जी का नाम कहीं है ही नहीं, न अप्रकट है और न प्रकट है, राधा जी का नाम नहीं है। अब मन में एक जिज्ञासा बनेगी, क्यों? तो इसका भी प्रमाण संतों ने दिया है। सुखदेव जी राधा जी को अपनी इष्ट मानते थे, अपनी गुरु मानते थे, क्योंकि सुखदेव जी पूर्व जन्म में भी गोलोक धाम में, ऐसा स्कंद पुराण में भी प्रमाण मिलता है कि सुखदेव जी पूर्व जन्म में गोलोक धाम में राधा जी के गुणानुवाद गाते थे। दाहिने हाथ पर बैठते थे राधा जी के, और दाहिने हाथ पर बैठ करके राधा जी के गुण गाते थे। राधा जी ने कहा, बेटा मेरी इच्छा है कि तुम मेरे स्थान पर भगवान कृष्ण का गुणानुवाद करो। वही शिव के माध्यम से तोता, जो कल कथा विस्तार से हमारी याद में चलेगी, जो अरण्य के गर्भ से प्रकट हुए सुखदेव के रूप में जिनकी प्रसिद्धि हुई, इन्होंने आकर के यहाँ कृष्ण जी का नाम गाया। लेकिन चूंकि पूर्व से ही राधा जी को इष्ट मानते थे, राधा जी को गुरु मानते थे, तो पहले तो अपने शास्त्रों का प्रमाण है, बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए। और तो इसलिए सुखदेव जी ने नाम नहीं लिया। या सुखदेव जी की एक विशेषता थी कि जब गुरु का नाम धोखे से भी वाणी से प्रकट हो जाता था, तो सुखदेव जी 6 महीने के लिए समाधि लगा जाते थे। और राधा जी के, सुखदेव जी के पास समय कितना था? केवल 7 दिन का। राजा परीक्षित को श्राप लगा था 7 दिन का, और 7 दिन में अगर एक बार भी सुखदेव जी की वाणी से राधा जी के नाम का उच्चारण हो जाता, तो ये तो 6 महीने के लिए समाधि लगा जाते। फिर राजा परीक्षित को ज्ञान कौन देता? इसलिए इन्होंने विशेष सावधानी बरती और श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम नहीं दिया। ऐसी रास राजेश्वरी महारानी राधा जी और यदकुल भूषण भगवान कृष्ण के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं, सभी बारंबार प्रणाम करते हैं, कोटसा प्रणाम करते हैं। ऐसा कहते हुए प्रथम श्लोक मंगलाचरण का, इसके आगे की चर्चा हमारे आपके बीच में कल से हो। इसके पहले चलिए गाते हैं 2 बार नाम, इसके बाद आरती और प्रसाद। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत पड़ी तो प्यारे इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया दिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक न मिलती नजर दी इमदाद तेरी, तो क्या थी जमाने
औकात में न मिलती अगर दी इमदाद तेरी तो क्या थी जमाने में औकात में तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे तूने मारी है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना तेरी रहमतों का प्यारे कहाँ है ठिकाना तेरी इस मोहब्बत ने जादू किया है तेरी इस मोहब्बत ने जादू किया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया जय कृष्ण भगवान की राजा रामचंद्र की उमापति महादेव की आदि शक्ति दुर्गे मैया की सभी लोग प्रेम से अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए आरती बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं आरती हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं मोरे मुकुटे तेरे शीशे पे सो है मोरे मुकुटे प्यारी बंसी मेरो मन मोह है प्यारी देखी छवि मैं तो बलि बन जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को बुझाऊं आरती बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी
दुनिया तारी किसने उन्हें चरणों में मैं तो उन्हें चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी व्यास दास थे नाथ आप हो व्यास सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख बाप से सदा दावन पाऊं बाप से सदा दावन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं गिरधारी तेरी आरती गाऊं गिरधारी तेरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवो त्वमेव सर्वं मम देवो सर्वं मम देवो जय श्री कृष्ण भगवान की रज रामचंद्र की उमापति महादेव की आदि शक्ति दुर्गे मैया की भागवत भगवान की बलभद्रंगी कवली की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय